मगर ये सच्चाई है कि उन पे कल चप्पल पड़ी है और अच्छी तरह चप्पल पड़ी है, तो ऐसे आदमी का इंतजाम होना चाहिए था और वो इंतजाम कर दिया किसी ने। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना अपना आप में बहुत बड़ी घटना है और उस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं होना तो ये भी तो गलत है ना, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर तो कोई भी व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने का काम करेगा, लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है, जो लोग ना तो कानून को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना देश की सरकारों को मानते हैं। तो ऐसे लोग जब बेलगाम हो जाते हैं तो उनको कोई ना कोई तो उनको सजा देगा। वो मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैंने भी वीडियो के माध्यम से देखा है कि कुछ लोग चप्पलों से शायद पिटाई विटाई कर रहे हैं, तो ये तो पता नहीं कौन लोग हैं वो, क्योंकि वीडियो में कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। पर जो व्यक्ति है ये एडवोकेट है, पहली बात तो अभी एडवोकेट नहीं है क्योंकि सस्पेंड कर दिया है। तो करकटडुमा कोर्ट में आए हुए थे तो लोगों को गुस्सा था कि भी उन्होंने सीजीआई के ऊपर जूता फेंका था। और सीजीआई केवल एक पोस्ट नहीं है, संविधान को बचाने वाली एक सबसे बड़ी सुप्रीम पोस्ट है जो जुडिशरी पे आती है। वहां जूता फेंकना और जूता फेंक कर ये कहना कि भाई मेरे सपने में कोई भगवान आया था और उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि भी सीजीआई पे जूता फेंकना है, तो ये सरासर गलत था। तो किसी व्यक्ति को गुस्सा होगा तो उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है तो उन्होंने दिया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ आपस में भी इनमें कुछ गाली, हाँ शायद वो भी कोर्ट का भी कुछ मामला होगा। तो अभी तो सच्चाई तो पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर ये सच्चाई है कि उन पे कल चप्पल पड़ी है और अच्छी तरह चप्पल पड़ी है, तो ऐसे आदमी का इंतजाम होना चाहिए था और वो इंतजाम कर दिया किसी ने। तो आप इस घटना के साथ हैं? नहीं, देखिए मैं तो बुद्ध के मानने वाला हूँ, तो मैं तो युद्ध में तो विश्वास करता नहीं हूँ, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता हूँ। मगर सच्चाई ये है कि ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है, जो लोग ना तो कानून को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना देश की सरकारों को मानते हैं। तो ऐसे लोग जब बेलगाम हो जाते हैं तो उनको कोई ना कोई तो उनको सजा देगा। कानून तो क्या है कि शांत बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जैसे चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना अपना आप में बहुत बड़ी घटना है और उस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं होना तो ये भी तो गलत है ना, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर तो कोई भी व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने का काम करेगा, लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है, पर वो कानून के दायरे में देना चाहिए था। मैं किसी भी ऐसी घटना का कोई समर्थन नहीं करता हूं जो वायलेंस फैलाती है। लगातार हम देख रहे हैं जो वकील कम्युनिटी है देश भर की, उनमें गुस्सा तो था इनके खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल गुस्सा था और गुस्सा जायज था। और कई एडवोकेट हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उल्टा सीधा बोलते हैं या बोलते हैं कि वो संविधान के रचयिता नहीं थे या गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो केवल वकीलों के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसे लोगों को साथ ना दें और ऐसे लोगों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाए कि कोई और दूसरा व्यक्ति ऐसा काम ना करे। देखिए यहाँ कानून है, कानून का राज है, तो अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो उनको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस वाले केस में कोई कंप्लेंट तो हुई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो दोषी हैं और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और उनकी वीडियो से भी पता लगता है कि वो खुद एडमिट करते हैं कि हाँ मैंने सीजीआई को जूता मारा था और जूता मारकर वो साबित करना चाहते हैं कि सीजीआई जैसे जो लोग हैं या संविधान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो भारत देश तो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और जब जिस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, अगर उस संविधान को तोड़ने का काम करेंगे और सरकारें आराम से बैठी रहेंगी, केवल धर्म के नाम पर बचाती रहेंगी लोगों को, तो ये सरासर गलत है। फिर तो लोग जो हैं वो सामने आएंगे और जवाब देंगे ऐसे लोग। और जब वो वीडियो आपने देखा होगा जब उसमें हाथापाई या चप्पलबाजी जो हो रही है, तो वो कह रहे हैं सनातन की जय हो, सनातन की जय हो। देखिए ऐसे जो लोग हैं, ये लोग धर्म को अपने जो बुरे काम है, जो गलत काम है, उसको छुपाने के लिए धर्म का नाम लेते हैं। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। जब वो कोई क्राइम करते हैं तो क्राइम में उनको ना पकड़ा जाए या सजा ना हो तो धर्म का नाम ले लीजिए। धर्म के नाम पे बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मगर इस वीडियो में कमाल की बात यह है कि वो कुछ नाम ले रहे हैं, धर्म का नाम ले रहे हैं, मगर कोई व्यक्ति उनको बचाने नहीं आ रहा, कोई उनको समर्थन में नहीं आ रहा। तो अब धर्म का नाम लेकर भी बच नहीं सकते आप। वकील तो कोई साथ आया ही नहीं। अब नहीं बच सकते ना आप। अब धर्म के नाम पर लोगों के साथ में अत्याचार करेंगे या कोई अपराध करेंगे और आपको कोई बचाएगा, ये अब लोगों ने मना कर दिया। लोगों की आंख खुल चुकी है। बहुत लोग अंधविश्वास में रहे, बहुत लोग इनके चक्कर में आए, अब समझदार हो गए। अब उनको पता है कि धर्म के नाम पर ये
देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं और जो संस्थाएं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अब ऐसे लोगों के समर्थन में कोई व्यक्ति आने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर संविधान का अपमान करेगा, संविधान निर्माता का अपमान करेगा या किसी भी संस्था का अपमान करेगा, तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोग जो हैं वो कानून के द्वारा सजा ऐसे ही मिलनी वकील ग्वालियर में भी तो है अनिल मिश्रा, वो भी तो बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने। हाँ, वो भी गलत करते हैं, वो भी गलत है। उनके खिलाफ तो एफआईआर भी हो चुकी है। एफआईआर करनी चाहिए आदमी को। और बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो कानून के द्वारा ही इनका इलाज किया जाए। देखो, हिंसा का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि हम बुद्ध के मानने वाले हैं और हिंसा से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मगर कुछ चंद लोग हैं जो हिंसा पर विश्वास सीजीआई साहब से जोड़ कर देखी जाए या फिर कोई इनका आपसी मामला, क्योंकि आप तो कोर्ट का मामला ये तो आपसी मामला भी हो सकता है। अब वकीलों में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो आपसी मामला भी हो सकता है, पता नहीं क्या मामला है। मगर हाँ, ये मामला ठीक है कि जिन वकील साहब ने सीजीआई पर जूता फेंका था, कल करका डूमा में पिटने वाले वो पिटे थे। कल उन पर चप्पल पड़ी थी, तो वो शायद क्या मामला था वो तो फिर बाद में पता लगेगा। पर इससे तो सर अब नफरत खड़ी हो जाएगी ना, एक दीवार खड़ी हो जाएगी बहुत। देखिए, जो नफरत फैलाएगा तो फिर उसका क्या है। अगर आप जो पेड़ लगाओगे वही फल खाओगे। अगर आप नफरत फैलाओगे तो आपको नफरत का शिकार कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी वकील थे, ये सीजीआई साहब के समर्थक थे, उन्होंने पीटा। संविधान को जो मानता है वो सब अम्बेडकरवादी है। कानून का जो पालन करता है, कानून का जो सम्मान करता है, वो सब अम्बेडकरवादी लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, सबको इक्वलिटी देता है, समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। तो जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो मानवता पर विश्वास करते हैं, वो सारे अम्बेडकरवादी लोग हैं। संविधान को तो ये भी मानते हैं राकेश किशोर भी। अगर संविधान को मानते तो ये कभी भी जूता नहीं फेंकते सीजीआई पर, बात करते, लेटर देते। अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो कोर्ट के माध्यम से उसका निवारण करते, कुछ भी करते, मगर जूता नहीं फेंकते। इसलिए संविधान पर कोई विश्वास नहीं है इनको। और ये शायद मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, फिर उनका अंजाम भी बुरा होता है। जब इनका लाइसेंस कैंसिल कर दे, इनकी जो मेंबरशिप है, तो फिर ये कोर्ट में क्या करने जाते हैं? हाँ, तो यही तो गलत बात है। लाइसेंस ना होते हुए भी कोर्ट में केस लड़ना, कल अपियर होना, तो ये तो गलत बात है। और ऐसे बहुत सारे नकली एडवोकेट्स हैं जो काला कोट पहनकर कोर्ट में अपियर होते हैं और वो केवल किसी ना किसी के माध्यम से या कोई उनको बचा रहा है और वो अपनी वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। अब राकेश किशोर से पूछना चाहिए बीसीआई को, जब तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड है तो तुम कोर्ट में वकालत कैसे कर सकते हो? वो तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो खैर वो पहुंच ही गए। सुप्रीम कोर्ट में कोई वकालत थोड़ी कर रहा है। बंद है उनकी, तो देखिए उन्हें तो मतलब अब उन्होंने देखो, सस्पेंड है। कोई व्यक्ति अगर वकालत से सस्पेंड है, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, एनरोलमेंट सस्पेंड कर दिया जाता है, तो जब तक वो सस्पेंशन खत्म ना हो जाएगा, जब तक वो कहीं भी अपीयर नहीं हो सकता एज एन एडवोकेट। अगर वो हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं, तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। तो कल अगर वो आए थे यहाँ पे तो पूछना चाहिए, भाई बीसीआई को पूछना चाहिए क्यों आए थे तुम, तो उनको अपीयर ही नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों ने इसे सनातन से जोड़ दिया। ये सनातन पे हमला हुआ, ये राकेश किशोर पे हमला नहीं हुआ। नहीं, राकेश किशोर कौन है? शंकराचार्य है। कौन है राकेश किशोर? क्या है? एक एडवोकेट आदमी है। सनातन का योद्धा बता रहे हैं। अरे कोई योद्धा नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। एक व्यक्ति है जो मेंटली डिस्टर्ब है शायद, या सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता है। उसने एक अपराध किया, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका, कुछ लोगों को गुस्सा आया, उन लोगों ने उस पर चप्पल बजा दी, खत्म। ये घटना है। पर ये तो सर परंपरा गलत है ना। जब सीजीआई साहब के ऊपर जब जूता चला, कुछ लोग उसके समर्थन में आ गए कि हाँ सही हुआ, इन्होंने सनातन का अपमान किया था। केजरीवाल को थप्पड़ लगा, तब लोग खुद ये देखा, जो गुप्ता सीएम है, इन्होंने कहा किसी ने लाल गाल कर, फिर इनके थप्पड़ लगा खुद। तो ये तो गलत परंपरा पड़ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखो, हिंसा से कोई समाधान नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, हिंसा किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हिंसा, प्यार से बात की जाए, कानून के द्वारा किया जाए, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित होना चाहिए। और अम्बेडकरवादी लोग इस देश में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ रहेगा तो जो आम आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको भी फायदा होगा। हिंसा कभी कुछ नहीं करती है। हिंसा केवल नफरत फैलाने का काम करती है। और मैं बीइंग अम्बेडकरवादी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कानून में बहुत ताकत है। अच्छे अच्छे लोगों को कानून ने सीधा करने का काम किया है। जो लोग भगवान का भैया समझते थे अपने आप को, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो जेलों में जाने का काम किया हुआ था रेप में। तो वो कानून में ही ताकत है। कानून की कलम में जो ताकत है,
कलम लाखों करोड़ लोगों को बचा सकती है, तलवार लाखों करोड़ लोगों को नहीं बचा सकती है। भारत तो में बाबा तो साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको कलम का योद्धा बनाने का काम किया है। कलम को इस्तेमाल कीजिए, कलम को ताकतवर बनाइए। आपकी कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब वो कलम चले तो लाखों लोगों का भला कर सके। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम जब चली तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों का भला करने का काम किया, जो हजारों हजारों सालों से गुलाम थे उनको आजाद करने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम चली तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नारियों को उनको सुरक्षा देने का काम किया, उनको स्वतंत्र करने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम चली तो लोग आज IAS पीएस है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं। तो ये कलम की ताकत है, इसलिए कलम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। भारत में आपको नहीं लगता जो माहौल इस टाइम बना हुआ है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जो वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, वो खत्म हो चली है? जब सरकारें बातें हो रही हैं सब, जब सरकारें संविधान को नहीं मानती हैं और वो पाखंड को लोगों के बीच में परोसना चाहती हैं, तो जब ऐसी बातें होती हैं। सरकार खुद चाहती है कि इस देश में अंधविश्वास ज्यादा बढ़े, बाबाओं की संख्या ज्यादा बढ़े। भारत के संविधान को मानने वाले लोग परेशान हैं आज की डेट में कि इस देश में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, तर्क पर बात होनी चाहिए, समता, सप्तनता, भाईचारे पर बात होनी चाहिए, विज्ञान पर बात होनी चाहिए, संविधान पर बात होनी चाहिए। वो तो सरकार करना ही नहीं चाहती। जब सरकार के बड़े बड़े नेता, सरकार के बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अगर जाति का नाम लेते हैं, धर्म के नाम पर अगर वोट मांगने का काम करते हैं और बंटवारा करने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो फिर और जो छोटे लोग हैं उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री देख लीजिए, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो ये जो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में संविधान का राज होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, और कानून का राज अगर देश में होगा तो सब लोग सुरक्षित होंगे, सब लोग इस देश को अच्छा बना पाएंगे, ये देश महान बन पाएगा और ये देश आगे बढ़ पाएगा।